जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हाइड्रोकार्बन का एक महत्वपूर्ण पार्ट लेकर के आया हूं। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम आपको पार्ट 1 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक बातों को बताए थे। तो आज मैं आप लोगों को हाइड्रोकार्बन की पूरी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज आप लोगों को बहुत सारा चीज सीखना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्लास की ओर और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और हो सके तो कॉपी पेन लेकर के अवश्य बैठिए, ताकि जो भी आपको इसमें इंफॉर्मेशन, जो भी आपको अच्छा टॉपिक लगे उसे आप लोग अपने कॉपी में नोट अवश्य करते जाइएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। आइए हम लोग एक एक करके हम लोग सभी के बारे में डिटेल्स हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये हाइड्रोकार्बन जो होता है, जब आप इसे बांटोगे तो आपको दो चीज मिलेगा। क्या? तो एक आपको मिलेगा हाइड्रोजन और दूसरा आपको क्या मिलेगा? तो कार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन को जब आप ब्रेक करते हो तो आपको क्या मिलता है? तो आपको मिलता है क्या? तो हाइड्रोजन और दूसरा आपको क्या मिलता है? तो कार्बन। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर क्या बन जाए? तो यौगिक बन जाए। ठीक है, क्या बन जाए? तो मिलकर क्या बन जाए? तो यौगिक बन जाए। तो ये बनने वाला यौगिक ही क्या कहलाएगा? तो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो यौगिक बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है? तो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अगर हम लोग बात करें इस हाइड्रोकार्बन के टाइप का, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन देखें तो हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये दोस्तों मुख्य रूप से आपको दो प्रकार का मिलेगा। पहला आपका हो जाता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी अगर हम लोग इसका हिंदी लिखें तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए ये जो आपका हाइड्रोकार्बन है इसका कुछ और नाम है। जैसे हम लोग इसे बात करें, ये जो आपका संतृप्त लिखा हुआ है इसे हम लोग एल्केन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? एल्केन के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसमें बात करें, ये जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसमें आपको दो तरह का हाइड्रोकार्बन पढ़ने को मिलता है। एक आपका हो जाता है क्या? तो एल्कीन हो जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है? तो एल्काइन हो जाता है। ठीक है, आप लोग एक बार इनको अच्छी तरीके से देख लीजिए, तब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का मिलेगा, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या मिलेगा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसे हम लोग किस नाम से और जानते हैं? तो उसे हम लोग दोस्तों एल्केन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एल्केन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम लोग उस ओर की बात करें, तो जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसमें दो तरह का हाइड्रोकार्बन मिलेगा। एक आपको मिलेगा एल्कीन और दूसरा क्या मिलेगा? तो दूसरा मिल जाएगा एल्काइन। ठीक है, इस तरीके से ये हाइड्रोकार्बन बटा होता है। और इसमें अगर बात करें एल्केन का, आप लोग याद अवश्य रखिएगा, जो एल्केन होते हैं इसमें एक कार्बन अन्य कार्बन से हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ करके अपना स्ट्रक्चर और रूप दिखाता है। परंतु जब हम एल्कीन की बात करें इसमें एक कार्बन अन्य कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़कर अपने स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करेगा। और इसी तरीके से दोस्तों एल्काइन की बात करें तो एक कार्बन अन्य कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़कर अपने स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें इसमें इसका जनरल फॉर्मूला जो हो जाता है, यानी सामान्य
सूत्र की बात करें, ठीक है, इसका सामान्य सूत्र हो जाता है क्या, तो CnH2n प्लस क्या होता है, तो 2 हो जाता है, किसका, एल्केन का। और इसमें अगर हम बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n। इसी तरीके से एल्काइन की बात करिए तो इसका जनरल फॉर्मूला मिलेगा CnH2n-2। दोस्तों इसमें आपको n का जो वैल्यू यूज करना है वो आप 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग n का मान बात करें तो इसमें आपको 2 से शुरू करना पड़ेगा। और इसी तरीके से इसमें हम बात करें तो इसमें भी आपको कहां से शुरू करना है, तो 2 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। और दूसरी बात दोस्तों हम इसमें और देखा ध्यान से, तो इसका सफिक्स जो आता है, सफिक्स की बात करें एल्केन का, तो देखिए एल्क को छोड़कर लास्ट का 3 डिजिट आपको क्या मिलेगा, तो ANE, जिसे हम लोग N पढ़ते हैं। उसी तरीके से इसमें AL को छोड़ दीजिए तो इसका सफिक्स जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा ENE, जिसे हम लोग इन कहते हैं। इसी तरीके से इसमें ALK को छोड़िए तो इसका सफिक्स जो होगा वो आपको दोस्तों मिलता है क्या, तो YNE, जिसे हम लोग आइन कहते हैं, ठीक है। चलिए ये कुछ बेसिक सूचनाएं हैं जो आप लोगों को इसमें जानना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या हम लोग सीखते हैं। देखिए इसमें एक चीज आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, सब खेल आपका इसी पर होता है जिसे हम लोग एल्क कहते हैं, ठीक है। एल्क का नाम आपको कम से कम 10 तक आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो या आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो या आप किसी कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ रहे हो, किसी के लिए भी पढ़ रहे हो। अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आया है तो आपको इतना याद अवश्य रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग बात करें, इसे मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप और नॉन डेक, इसे हम लोग याद रखेंगे। कैसे याद रखना है, तो मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑप्ट, नॉन डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, इस तरीके से इसका रूप चलता है। लेकिन आपको जनरली कितना याद रखना है, तो 10 तक याद रखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें कार्बन संख्या आपको 1 लेना है, इसमें कार्बन नंबर 2 यूज करना है, इसी तरीके से 3, इसमें 4 यूज करिएगा, इसमें 5 यूज करना है, इसमें 6, इसमें हो जाएगा 7, इसमें आपको 8 यूज करना है, इसमें 9 हो जाएगा, इसमें आपको कार्बन संख्या 10 लेकर के उपयोग कर लेना है। जैसे हम लोग एक एक करके बारी बारी से समझते हैं। देखिए पहला आपका हाइड्रोकार्बन क्या मिला था, तो आपको मिला था एल्केन, ठीक है। इसका आपने जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ा, तो आपने पढ़ा CnH2n प्लस क्या, 2। इसके स्ट्रक्चर के लिए एक कार्बन अन्य कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। और यहाँ पर आपको सफिक्स के रूप में क्या मिला था, तो सफिक्स के रूप में देखिए क्या मिल रहा है, तो ANE मिल रहा है। और अगर हम लोग बात करें क्या, तो इसमें अगर n का वैल्यू आपको यूज करना पड़ेगा तो आपको 1 2 3 यहाँ से शुरू करके आगे बढ़ना है। तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले अगर आप लोग देखो जो आपके पास ग्रुप है उसका नाम है एल्केन। एल्केन बना कैसे है, तो ये बना है दोस्तों एल्क प्लस किससे, तो N से। तो आपने एल्क का तो नाम यहाँ पर लिख रखा है, तो एल्क को क्या बोलते हैं, तो मीथ बोलते हैं। दूसरा आपका ईथ हो जाएगा, तीसरा आपका प्रोप हो जाएगा, चौथा आपका ब्यूट हो जाएगा, पांचवा आपका पेंट हो जाएगा। इस तरीके से आप 10 तक लिख सकते हो। और देखिए इस सभी में आपको दोस्तों जोड़ना क्या है, तो वो जोड़ना है ANE को। तो सब में आप ANE जोड़ देंगे, आपको किसी को हटाने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर वाला एल्केन बन जाएगा, नीचे से शुरू करिए तो ये मीथ में ANE जोड़ रहे हैं तो मीथेन बन जाएगा, ईथ में ANE जोड़ रहे हो तो इथेन बन जाएगा, प्रोप में आप ANE जोड़ रहे हो प्रोपेन बन जाएगा, ब्यूट में ANE जोड़ रहे हो ब्यूटेन बन जाएगा, पेंट में ANE जोड़ रहे हो तो ये क्या बन जाएगा, तो पेंटेन बन जाएगा। तो आइए हम लोग इसके जनरल फार्मूला को बनाते हैं।
नामकरण आप लोग सीख गए कि इसका हमें नाम कैसे लिखना है, ये चीज जान गए। आइए हम लोग इसके फॉर्मूला को देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे आपने अभी इसका जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ा, तो CnH2n+2 पढ़ा। मिथ के लिए कार्बन नंबर 1 आता है, आपने अभी वहां देखा, तो देख लीजिए यहाँ पर ये जो आपका लिखा हुआ है, ये जो आपका यहाँ जो दिया हुआ है, इसमें देखिए मिथ के लिए क्या लिखा हुआ है। इस सवाल में देखिए यहाँ पर मिथ के लिए आपको कितना मिल रहा है, कार्बन नंबर 1 मिल रहा है। तो आपको इस सवाल में भी यही काम करना है। मिथ आया है तो आप 1 लिख दीजिएगा, इथ आया है तो कार्बन नंबर 2 लिख दीजिएगा, प्रोप आया है तो कार्बन नंबर 3 लिख दीजिएगा। तो बोलिए इसका फॉर्मूला 1 रखने के बाद इस फॉर्मूला में आपको क्या मिल जाएगा, तो देख लीजिए 1 रख रहे हो n का वैल्यू, तो 2 गुने यहाँ पर 1 प्लस में 2, तो ये आपको क्या मिल रहा है, तो ये आपको मिल रहा है C1 और H देखिए 2 गुने 1, 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, तो 4। यानी आपको इसमें क्या मिल रहा है, जब n का वैल्यू यानी C1 रख रहे हो, किसका मान, तो C का मान कितना रख रहे हो इसमें n का, तो n वैल्यू आपको इसमें 1 रखते हो तो आपको निकल के आ जाएगा क्या, CH4। यदि इसी फॉर्मूले में आप कितना रख रहे हो, तो n बराबर 2, तो ये आपको मिल रहा है क्या, C2H6 मिल रहा है। यदि हम इसी फॉर्मूले में अगर हम 3 रख रहे हैं n का वैल्यू, तो ये मिल रहा है C3H8। 4 रख रहे हो इस फॉर्मूले में n बराबर 4, तो आपको मिल रहा है C4H10। और अगर यदि n इक्वल टू 5 रख रहे हो तो C5H क्या मिल रहा है, तो 12 मिल रहा है। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है, कैसे इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करते जा रहे हैं। आइए हम लोग इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इन सभी का संरचना सूत्र आप कैसे लिखोगे, तो देखिए आप लोगों ने अभी तुरंत सीखा कि यदि हम लोगों को एल्केन पढ़ना है तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। इसकी अगर हम लोग बात करें CH4 का, तो देखिए इसमें कार्बन आपको 1 मिल रहा है और हाइड्रोजन 4 मिल रहा है, तो आप चारों तरफ एक एक बॉन्ड दीजिए और प्रत्येक बॉन्ड के पास आपको क्या लगाना है, तो H लगाना है। तो ये आपका मीथेन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ये मीथेन का। दूसरा बात करें, दूसरा आपने क्या पढ़ा, तो इथेन पढ़ा, जिसका सूत्र बना C2H6। कार्बन कितनी संख्या में है, तो 2, और एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। एक कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड पूरा कर दीजिए और जहां बॉन्ड आपको खाली दिखेगा आप सभी को वहां पर H भर देना। तो इसका आप चाहो तो रेशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हो। एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, तो 3 है, तो ये आपको CH3। आगे सिंगल बॉन्ड इस कार्बन में भी यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ भी आपको एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो ये इसका रेशनल फॉर्मूला भी निकल के आ जाएगा। तो एक एग्जांपल और देख लीजिए। अगर हम लोग इसकी बात करें, मीथ ईथ हो गया, इसके बाद प्रोपेन की बात करते हैं। तो प्रोपेन में अगर हम लोग बात करें तो इसका सूत्र क्या हो गया, तो C3H कितना हो गया, 8। तो देखिए इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन दीजिए, प्रत्येक सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। इसमें आपको 4 बॉन्ड कार्बन में पूरा देना है और जहां जहां बॉन्ड खाली होगा वहां आपको क्या भर देना है, तो H जाके भर देना इस जगह पर। तो बताइए ये आपका कौन सा सूत्र बन गया, तो ये बन गया आपका संरचना सूत्र। युक्ति सूत्र लिखना है, तो ये देखिए कि इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, तो आपको 3 मिलेगा, तो CH3। आगे सिंगल बॉन्ड इस कार्बन में देखिए 2 है, तो CH2। सिंगल बॉन्ड यहाँ भी देख रहे हैं तो आपको 3 मिल रहा है, तो CH3 हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आपका एल्केन का प्रमुख स्थिति जो आप लोग इस फॉर्मूले में बना करके निकाला, उसका संरचना सूत्र और उनका युक्ति सूत्र क्या होगा, उन सारी चीजों को आप लोग इस वीडियो में कवर कर लिए। तो आइए दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में हम आपको एल्कीन और एल्काइन पार्ट 3 जब लेकर आएंगे तो इन दोनों टॉपिक को आपको क्लियर करके बता देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।